हेलो दोस्तों, आज मैं कोल्ड प्रे 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि जैनी ने अपने सभी फ्रेंड्स को खो दिया था, जिसके बाद उसने उस खूनी को भी मारकर उस गड्ढे में फेंक दिया था। तो कहानी की शुरुआत में हम वही सुनसान बर्फ वाली जगह को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जैनी नहीं होती है। अब हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जो कि इसी एरिया में बना हुआ है, लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत जल्दी ही बंद होने वाला है क्योंकि इस बर्फीले इलाके में उन्हें बहुत कम ही पेशेंट मिलते हैं। इस हॉस्पिटल में हम दो डॉक्टर्स को देखते हैं जिनका नाम हरमन और दूसरे का नाम कैनिला होता है। इनके साथ में एक नर्स भी होती है और साथ ही दो पेशेंट और एक बच्चा भी होता है। अब बाहर हम कैनिला के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम ओली होता है। वो कैनिला से मिलने आया हुआ था। दरअसल वो अक्सर इस बर्फीली एरिया में सभी की हेल्प करता है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि आगे सुनसान एरिया में एक कार फंसी हुई है। ये सुनकर ओली उसकी हेल्प करने के लिए वहां जाने लगता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि उस कार के अंदर कोई नहीं होता। दरअसल ये कार उन्हीं पांचों फ्रेंड्स की थी जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब ओली इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देता है। इसके बाद ओली वापस आने लगता है। इसी बीच कोई उसके गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ओली ब्रेक लगाता है। अब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जैनी होती है जो उन पांचों फ्रेंड्स में से बच गई थी। जैनी ठंड के कारण काफी कांप रही होती है। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ओली उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां पर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। अब जैनी के पास कुछ ऑफिसर आते हैं जो उससे उसी होटल के बारे में इंक्वायरी ले रहे होते हैं। जैनी उन्हें वहां के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद ये ऑफिसर वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने लगते हैं। अब वहां पहुंचकर ये सब उन डेड बॉडीज को देखते हैं, जिसे देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं। इस मिशन को लीड करने वाले ऑफिसर इन डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल में भेज देते हैं। बॉडी को भेजने के बाद वो ऑफिसर उन दोनों ऑफिसर को होटल के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। जब ये ऑफिसर्स वहां पर जाकर चेक करते हैं तो इन्हें वहां कोई भी सबूत नहीं मिलता। उधर उन डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में लाया जाता है ताकि उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली जा सके, जिसमें इस खूनी की बर्क मार्क को देखकर सीनियर ऑफिसर को उस मिसिंग बच्चे का केस याद आता है। इसलिए वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है ताकि उसे ये पता चल सके कि वो बच्चा किलर कैसे बना। उधर जैनी को इस खूनी के बारे में नाइटमेयर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली रिकवर नहीं हो पाती है। तभी कैनिला जैनी को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे सभी फ्रेंड्स की डेड बॉडी हॉस्पिटल में लाई गई है, अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें देख सकती हो। ये सुनकर जब जैनी वहां जाकर अपने फ्रेंड्स की डेड बॉडी को देखने लगती है तो वो पागल सी हो जाती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उस खूनी की बॉडी को ही मारने लगती है। तभी वहां पर डॉक्टर आती है और उसे कुछ मेडिसिन देकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जब नर्स उन डेड बॉडीज के कपड़े उतार रही थी तभी अचानक से उस खूनी की बॉडी में कुछ मूवमेंट होने लगती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब हमें पता चलता है कि वो अभी मरा नहीं था। खैर ये सब वो डॉक्टर से बताती है। इसके बाद डॉक्टर उसे होश में लाने के लिए उसका ट्रीटमेंट करती है। देखते ही देखते वो खूनी अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसी दौरान जैनी वहां पर आ जाती है जो उन डॉक्टर को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये खूनी फिर से जिंदा हो गया तो वो सबको जान से मार देगा। यही बात जैनी उन सभी डॉक्टर को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अब उसके ज्यादा हंगामा करने की वजह से पुलिस उसे पकड़कर एक रूम में ले जाकर चैन से बांध देती है और साथ ही साथ वो सब उस खूनी को भी चैन से बांध देते हैं ताकि उसे होश आने पर वो मर्डर केस में जेल भेजा जा सके। इससे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिल सकती थी। खैर अब सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर खूनी पर नजर रखने के लिए वहीं पर रुकता है, लेकिन उसे कुछ पता चलता इससे पहले ही वो खूनी चाकू से उसका गला काट देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो खुद को चैन से फ्री कर लेता है। फिर वो अगले शिकार के लिए वहां से निकल जाता है। इधर वो नर्स वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल रही होती है। तभी वो खूनी उसके पीछे से उस पर गैस कंटेनर से हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब वो खूनी फिर से उस कंटेनर द्वारा उसके फेस को बुरी तरह से कुचलकर सिर फोड़ देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। दूसरी ओर इन सब चीजों से अनजान कैनिला और हरमन आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच हॉस्पिटल में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हरमन कनेक्शन चेक करने के लिए जनरेटर रूम में जाता है और वहीं कैनिला पेशेंट को चेक करने के लिए पेशेंट के रूम की तरफ जाती है। अब बीच में उसे वॉशरूम के पास उस नर्स का एक बैग गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वॉशरूम में जाने लगती है, लेकिन वहां लाइट न होने की वजह से वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। तभी जनरेटर ऑन होने से वॉशरूम में लाइट ऑन हो जाती है, जिससे कैनिला को उस नर्स की डेड बॉडी दिखाई देती है।
जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और डर के कारण वहां से भागने लगती है। अब दूसरे रूम में जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड ओली को कॉल करती है, लेकिन ओली कॉल रिसीव नहीं करता, जिसके बाद केनिला उसे वॉइस मैसेज के थ्रू यहाँ का हाल बताती है। वहीं दूसरी तरफ हरमन के जनरेटर ऑन करने के बाद वो तुरंत फिर से ऑफ हो जाता है। जब वो वापस से जनरेटर के पास आता है तो हम देखते हैं कि वो खूनी उसके पीछे खड़ा होता है, जिसके बाद वो हरमन की गर्दन को तोड़कर उसे वहीं पर मार देता है। इधर जैनी अब नींद से जग जाती है, लेकिन वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाती है। इसी बीच वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल भी इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट होता है। जैनी डेनियल से खुद को फ्री करने के लिए बोलती है। अब डेनियल उसकी हेल्प करता है, जिससे वो फ्री हो जाती है और अब उसे पता चल जाता है कि उस खूनी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इसलिए वो इस बच्चे डेनियल को एक कवर के अंदर छुपा देती है, जिसके बाद वो एक सिरेंजी में पॉइजन भरकर उस खूनी को मारने के लिए रेडी हो जाती है। उधर केनिला एक जगह छुपकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि मोबाइल में रिंग होती तभी वहाँ पर वो खूनी आ जाता है। केनिला देखती है कि वो खूनी उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर वो वहीं छिपकर बैठ जाती है, जिससे वो बच जाती है। खूनी के जाने के बाद वो यहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में जाती है, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। तभी वहाँ अचानक से कोई उस पर अटैक कर देता है। दरअसल वो जैनी होती है, जो वही इंजेक्शन लेकर उस खूनी को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो केनिला को खूनी समझकर उस पर ही इंजेक्शन लगा देती है। पर अभी तक उसने इंजेक्शन से भरी पॉइजन को उसके अंदर इंजेक्ट नहीं किया था, जिससे केनिला सेफ बच जाती है। अब इसी जल्दीबाजी में केनिला का फोन गिरकर टूट जाता है, जिससे अब वो कहीं भी संपर्क नहीं कर सकती थी। जैनी कहती है कि हमें अपने पेशेंट को लेकर यहाँ से भाग चलना चाहिए, लेकिन केनिला उस डॉक्टर को लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ जाती है। इसके बाद जैनी उस बच्चे को लेने के लिए जाती है, जिसे उसने कबर में छिपाया हुआ था। अब वहाँ जाने पर जैनी देखती है कि वो बच्चा यहाँ से गायब होता है। इधर जब केनिला वहाँ पर होती है, तभी उसे उस खूनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर छिप जाती है। अब वो खूनी यहाँ पर आ जाता है, जो केनिला पर अटैक कर देता है। इसी दौरान जैनी वहाँ पर आ जाती है, जो केनिला को बचाकर उसे रूम के बाहर ले आती है। इसके बाद वो खूनी को उसे रूम में बंद कर देती है। अब इन्हें वो बच्चा भी दिखाई देता है, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। अब बाहर आने पर ये देखते हैं कि केनिला का बॉयफ्रेंड ओली सीनियर ऑफिसर के साथ यहाँ पर आया होता है। ये देखकर केनिला काफी खुश होती है। अब केनिला उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब मुसीबत में हैं। इस पर ओली उसे बताता है कि हम तुम्हारा वॉइस मैसेज सुनकर यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हम जानते थे कि वो सीनियर ऑफिसर इस केस पर डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसलिए अब उससे पता चलता है कि उस बच्चे का गायब हो जाना ही होटल का सीक्रेट नहीं है, बल्कि उससे पहले वहाँ पर बहुत सारे लोग गायब हुए थे। क्योंकि पार्ट 1 में हमने जो जला हुआ रूम देखा था, असल में वहाँ पर एक ऑफिसर रहा करता था, जो कि उस होटल के रहस्य के बारे में रिसर्च कर रहा था। अब कोई भी नहीं चाहता था कि उस होटल का सीक्रेट रिवील हो, इसलिए उस रूम में आग लगा दी गई थी। लेकिन किसी तरह से वो ऑफिसर जिंदा बच जाता है, जो कि वहाँ पर रहा करता था। अब उसी ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर मिलकर इन सब रहस्यों के बारे में जानता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो खूनी शुरू से ही काफी रहस्यमयी है, इसलिए वो हर बार बच जाता है। इन सब के बाद अब एक टीम उस खाई की तरफ जाती है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनको उस खूनी ने मारा होता है। दूसरी ओर केनिला को लगता है कि अभी भी हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग जिंदा हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ओली अपने 2 साथियों के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाता है। अब वहाँ पर इन्हें वो ओल्ड लेडी मिलती है, जो कि बिल्कुल सेफ होती है, लेकिन वहीं पर इन्हें एक ऑफिसर की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसके पास ओली का एक साथी जाता है। उसी समय वो खूनी एक वाइप की मदद से उसे अंदर खींच लेता है। ओली उस रूम का डोर ओपन करता है, जिसके बाद वो खूनी उसे और एरिन को मार डालता है। अब बाहर गाड़ी में बैठे जोहान को कोई भी रिप्लाई ना मिलने पर वो केनिला के साथ अंदर जाने का फैसला करता है। इसी बीच वो खूनी केनिला पर अटैक करके उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो खूनी उसे कुल्हाड़ी से मारता। इससे पहले ही ओली उसे शूट कर देता है, लेकिन अभी तक वो खूनी मरा नहीं था। इसके बाद जैनी उस खूनी को गन पॉइंट पर लेती है, लेकिन उसे शूट नहीं करती। अब केनिला ओली को खोकर काफी ज्यादा रोने लगती है। इस पर जैनी उसे शांत कराती है। जैनी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो खूनी वहां से गायब होता है, जिसके बाद जैनी उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए वो काफी गुस्सा होती है। अब जैनी फैसला करती है कि वो उस खूनी को मार कर ही रहेगी, इसलिए वो गन और स्कॉटिंग बोट के साथ उस होटल की तरफ जाने लगती है। इस पर केनिला उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जैनी उसकी बात को नहीं मानती और वहां से होटल की तरफ जाने लगती है। अब जैनी उस होटल के अंदर जाती है और वहीं छिपकर उस खूनी का वेट करने लगती है, ताकि वो उसे शूट कर सके।
लेकिन इसी बीच उसे नींद आ जाती है क्योंकि वो काफी थक चुकी होती है। अब अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो वो खूनी को अपने पीछे खड़ा हुआ पाती है। अब जेनी के गन चलाने से पहले ही वो उसका गन पकड़ लेता है। फिर वो खूनी उस पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें जेनी काफी घायल हो जाती है। तभी कोई पीछे से खूनी पर गोली चलाता है जो कैनिला होती है। अब वो खूनी कैनिला पर अटैक कर देता है और उसे वहां से बाहर फेंक देता है। अब खूनी कैनिला को मार रहा होता है, तभी जेनी पीछे से उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकती है जो उस खूनी के पीठ में जाकर धंस जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब कंफर्म होने के लिए जेनी उस पर गन से शूट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो खूनी अब मर चुका है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।